हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन समझते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था व्हीटस्टोन, उसने एक ब्रिज दिया। ब्रिज का मतलब उसने क्वाड्रिलेटरल की शेप में 4 रेजिस्टेंस को रखा, अरेंज किया, और उसने बताया कि अगर हम पे 4 रेजिस्टेंस में से 3 रेजिस्टेंस नोन हो तो 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बनाया, क्या डायग्राम था, क्या सर्किट डायग्राम था, देखिए हम सबसे पहले ये अपन एक रेजिस्टेंस लिया, ये दूसरा रेजिस्टेंस, इसके बाद ये अपन ने तीसरा रेजिस्टेंस लिया और ये 4th रेजिस्टेंस लिया। ये 4 रेजिस्टेंस हैं, ये है P, Q, R और S। P, Q, R और S। अब देखिए ध्यान से आप, सबसे पहले ये एक सेल लगाया, प्लस माइनस, ये की और ये इसको अरेंज किया। इस की का नाम मैं दे रहा हूं K2। यहां पे क्या है, करंट कितनी जा रही है, I। ये पॉइंट अपने लिया A, B, C और D। ये अपने 4 पॉइंट लिए A, B, C और D। क्या बताया था व्हीटस्टोन ने? व्हीटस्टोन ने बताया था कि इफ द 4 रेजिस्टेंस P, Q, R and S are given by the arms of Wheatstone bridge, then in balance condition P upon Q equal to R upon S। P upon Q equal to R upon S। आप ये देखें, सबसे पहले यहां से करंट गई I, जो 2 पार्ट I1 और I2 में डिवाइड हो गई। यहां पर पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहां जो की है उसका नाम हम दे रहे हैं K1। एक्चुअली अपन ने इसको K2 माना है, इसका नाम हमने K1 दे दिया। अब यहां से जब I1 करंट गई तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट गई इसका नाम था IG। IG मींस करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, अब रिमेनिंग पार्ट I1 माइनस IG, ये किस में से पास हो गया, Q में से। जब I1 माइनस IG Q में से पास हो गया तो देखिए डी पॉइंट पे क्या सिचुएशन हुई, ये करंट IG आ रही है और ये करंट I2 आ रही है, तो यहां कितनी करंट पहुंचेगी आपकी, I2 प्लस IG। यह हो गई I2 प्लस IG। अब यहां क्या सिचुएशन हुई, I1 माइनस IG ये और I2 प्लस IG ये, तो ये I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG इक्वल टू टोटल करंट I1 प्लस I2। तो बात देखें आप, व्हीटस्टोन क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था, बहुत पुराना टाइम है, शायद 1842 के आसपास का टाइम है, जब उसने 1840 नियरली, जब उसने एक अपन को ब्रिज दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बताया। उसने बताया कि अगर 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S क्वाड्रिलेटरल की आर्म से दिए जाते हैं ऐसे, तो इसमें जो बैलेंस कंडीशन होती है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। उसने ये बताया कि यहां से करंट I गई, सेल का EMF E मान सकते हैं, सेल का EMF E है, यहां से I करंट गई, इस रेजिस्टेंस P में से I1 गई, रेजिस्टेंस R में से I2 गई, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट गई उसका नाम था IG। अब बची कितनी, I1 माइनस IG, जो किस में से गई, Q में से, और यहां से I2 प्लस IG गई, तो कुल आपकी करंट I1 माइनस IG यहां से आई और यहां से I2 प्लस IG आई, तो कुल करंट हो गई I। इसका मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर गई थी, मतलब जो करंट सर्किट में एंटर कर रही थी वही करंट बाहर आ गई। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट की, अपन बोलते हैं, खपत नहीं हुई, मतलब कोई कंजम्पशन नहीं हुआ करंट का। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन जो है, इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन आपका IG कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें इसका एक्सप्लेनेशन समझाना है। एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहले तो हम आपके ये जो लूप लेते हैं, लूप का मतलब मैश, क्योंकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एक्सप्लेनेशन है ये किरचॉफ सेकंड लॉ पे बेस्ड है, और किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट EMF के इक्वल होता है। जब करंट और रेजिस्टेंस की बात चल रही है तो हमने कौन सा रूल लिया, A, B, D और A।
इन लूप ए, कैपिटल से लिखते हैं ABDA, कहीं से। अब देखिए ये मैंने एरो लिया, इस एरो को मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज वाले करंट और रेजिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। मान लीजिए ये करंट I1 है और ये रेजिस्टेंस कैसा है, P। ये एरो क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो आपका ये जो I1P है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस IG और G की बात करूं, ये एरो भी क्लॉकवाइज है और ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो IG इंटू G भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके बाद I2 करंट और रेजिस्टेंस, R एक रेजिस्टेंस है, ये एरो इसका अपोज कर रहा है, तो I2 इंटू R कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये सब किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एक मिनट इसको समझने के पहले हम थोड़ा और क्लियर कर लें कि हम क्या कर रहे हैं। हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि सपोज वी हैव नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन विच डिफरेंट करंट पासेस। हम पे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, उनमें अलग-अलग करंट जा रही है। देखिए यहाँ अलग-अलग रेजिस्टेंस है, अलग-अलग रेजिस्टेंस है, P एक रेजिस्टेंस है, R एक रेजिस्टेंस है, G एक रेजिस्टेंस है, उनमें अलग-अलग करंट जा रही है, I1, IG, I2। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट EMF के इक्वल होता है, एंड इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ EMF दिस समेशन इक्वल टू 0। एक्चुअली जो आपका लूप है ABD है, इसमें कोई भी EMF का सोर्स नहीं है। जब EMF का सोर्स नहीं है तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। पर हमने क्या बताया था, बट IG 0 है क्योंकि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हुई। इसका मतलब I1P जब ये टर्म 0 हो गया माइनस I2R इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट I1P इक्वल टू I2R। इसको आप कौन सी इक्वेशन मान सकते हैं, फर्स्ट। इसके बाद अपन कहां पे आ गए, इसके बाद अपन आए लूप, इन लूप BCD। इसमें भी देखो मैंने एरो कैसा बनाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एरो क्लॉकवाइज है वो करंट और रेजिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, बाकी दूसरे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि क्लोज लूप में कहीं EMF का सोर्स नहीं है तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं इसको भी ले सकता हूं, इसको भी ले सकता हूं, इसको भी। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि जो इस एरो को सपोर्ट करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैंने मान लो यहां से स्टार्ट किया, तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं यहां लिख सकता हूं अपना कि I1 माइनस IG इनटू Q। ये एरो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये कैसा एरो है आपका, प्लस। और IG और G इसका अपोज कर रहा है, तो कैसा है, नेगेटिव। और I2 प्लस IB इनटू S, ये एरो भी देखिए इधर जा रहा है करंट, ये इसका अपोज कर रही है, तो I2 प्लस IG इनटू S, ये इसका अपोज कर रहा है। ये सब किसके इक्वल है, 0 के। आपको समझ में आया, करंट इनटू रेजिस्टेंस पॉजिटिव, करंट इनटू रेजिस्टेंस नेगेटिव, करंट इनटू रेजिस्टेंस नेगेटिव। अब आप जानते हैं सिंस IG इक्वल टू कितना हो गया, 0, IG 0 हो गया क्योंकि बैलेंस कंडीशन है, तो I1 के साथ क्या बचा, Q। ये पूरा टर्म 0 हो गया। I2 के साथ कौन बचा, S। ये किसके इक्वल आया, 0 के। अगर मैं इसे ले जाऊं तो I1Q इक्वल टू I2S। इसको हम कौन सी इक्वेशन मान सकते हैं, सेकंड। अब हम क्या करें, हम फर्स्ट को डिवाइड करें, जिससे सेकंड से, मतलब I1P को किससे डिवाइड करें, I1Q से। और यहां I2R को किससे डिवाइड करें, I2S से। तो क्या हो जाएगा आपका, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। एक बार आप दोबारा समझ लें कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। कब बताता है, अगर हमारे 4 रेजिस्टेंस एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का जो दिखाया है, या इसको हम एक क्या मान सकते हैं, व्हीटस्टोन की आर्म से दी जाए, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर ही इसको समझाया गया है। व्हीटस्टोन की आर्म्स वास्तव में क्वाड्रिलेटरल से दिए जाएं और बैलेंस कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू कितना होता है, R अपॉन S। आप समझें, जो करंट है यहां एक बार दोबारा, यहां करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है।
यहाँ करंट फिर डिवाइड हुई है तो फिर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और यहाँ करंट सेम जा रही है। जब करंट सेम जाती है तो आप उसको क्या मानते हैं, सीरीज पर। यहाँ भी करंट सेम नहीं है, उसमें आईजी पार्ट ऐड हो गया है। पैरेलल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगता है इसमें। और एक बात और ध्यान रखें, अगर हम पे पी क्यू और आर नोन है तो अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।